Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये ओम प्रकाश राजभर जी का नंबर है, अपने कैमरामैन से कहीं दिखाएं इसको। 11:18 पे फोन किया, 1 मिनट 43 सेकंड हमारे लोगों से उनकी बात हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने कल बताइए, लखनऊ में छोड़िए, हम लोग दिल्ली में थे। 11:18 पे उनका फोन आया और कह रहे हैं कि 12 बजे आपके 5 लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाएगी अम्बेडकर नगर में। अब बताइए, अगर हमारे पास प्राइवेट जेट होता तभी तो हम अम्बेडकर नगर पहुंच पाएंगे। हम अभ्यर्थियों के साथ ऐसा मजाक किया जा रहा है, वो भी हमारे ही वर्ग के लोगों द्वारा। कैमरे पे पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जिन अधिकारियों ने आरक्षण की डकैती की, जिन अधिकारियों ने आरक्षण की चोरी की, उन्हीं के हाथों में हमारा भविष्य दोबारा सौंप दिया गया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर भले ही आया हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभ्यर्थी हैं वो आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के आवास के बाहर पहुंच गए हैं और साफ तौर से नारेबाजी कर रहे हैं कि केशव चाचा बाहर आओ, केशव चाचा न्याय करो, और अगर न्याय नहीं कर सकते हो तो साथ में बैठो। यानी कि ये दावे हैं अभ्यर्थियों के, और ये अभ्यर्थी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के। तस्वीर देखिए आप, ये घर है, उनका आवास है, और उसके जस्ट कुछ कदमों के बाहर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और दावा है कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक 69,000 शिक्षकों को उनका आरक्षण विरोध जो घोटाला हुआ था उसमें उनको कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता है। और इसी न्याय के चलते ही वो अब इस आवास पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। और न्याय ही, आप देखिए इनके हाथों में जो ये तस्वीर है, एक तस्वीर हाईकोर्ट ने माना है आरक्षण घोटाला है और इतना अन्याय, यानी कह रहे इतना ना अन्याय करो मंत्री जी, न्याय करो। मंत्रियों से न्याय मांग रहे हैं, वो मंत्री जो ओबीसी को प्रेजेंट करते हैं, वो मंत्री जो आरक्षण की राजनीति करते हैं, उनसे मांग रहे हैं न्याय। अब आप बताइए कि क्या न्याय मिलेगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। देखिए, जहां तक न्याय देने की बात, सरकार अभी भी हमको न्याय दे सकती है। 23 तारीख को जो मुकदमा लगा है उससे पहले टेबल पे बैठ के वार्ता होनी चाहिए, एक स्पष्ट वर्क प्लान होना चाहिए, एक ठोस कार्य योजना होनी चाहिए कि 23 तारीख को हम इस प्लान के साथ जा रहे हैं और आपको न्याय दिलवाने का काम करें। अगर सरकार चाहेगी तो ये मामला 23 तारीख को ही डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार में बैठे लोग ऐसे ही हट पे रहे और ये अधिकारी ऐसे ही अपनी मनमानी पे उतारू रहे तो 23 छोड़िए, अगर 2031 तक भी ये मामला हल हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग कह रहे थे डर है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए, वही बात सच साबित हुई, सुप्रीम कोर्ट चला गया। देखिए, हम तो आपके कैमरे पे पहले दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि जिन अधिकारियों ने आरक्षण की डकैती की, जिन अधिकारियों ने आरक्षण की चोरी की, उन्हीं के हाथों में हमारा भविष्य दोबारा सौंप दिया गया है। तो हम पूरी तरह से मुतमईन थे इस बात को लेके कि अधिकारी दोबारा इस षड्यंत्र के तहत इसको भर्ती को फंसाएंगे, और वही इन्होंने काम किया। कौन अधिकारी ऐसे हैं जो आप बार बार कह रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं, इतने संगीन आरोप? वो अधिकारी कौन, उनका नाम लीजिए साफ साफ। देखिए, अधिकारी तो सभी वही हैं। सरकार भले रिपीट हुई, मंत्री बदल गए, लेकिन अधिकारी तो वही है ना। तो जिस भी अधिकारी ने किया, गोमती नगर की घटना हुई, सरकार ने बता दिया, ये सरकार की जिम्मेदारी है, देश के सामने लाके खड़ा करे ना वो कौन सा अधिकारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस अधिकारी ने संविधान का अनुपालन नहीं किया, जिसने आरक्षण लूटा, उस अधिकारी का नाम जानने का देश को हक है। उसको लाइए मुख्यमंत्री जी, मत बचाइए उसको लाइए, देश के सामने खड़ा करिए, जैसे गोमती नगर की घटना में शामिल लोगों को आपने किया। पूरे देश ने वाहवाही की कि आपने आरोपियों को देश के सामने रखा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस अधिकारी ने घोटाला किया उसको देश के सामने खड़ा करने में क्या, मैं कह रहा हूँ न्यायालय ने स्टे किया है ना। न्यायालय ने यह नहीं कहा कि जिस अधिकारी ने बेईमानी की उसको सड़क पे ना लाओ, उसको लोगों के सामने मत लाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, लाइए उस अधिकारी को, तभी पता चलेगा आप न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। लाइए। आप मंत्रियों के आवास आप जा रहे थे, मंत्रियों से मिल रहे थे, अब वो कहाँ है मंत्री? बातचीत हुई कुछ? जो कह रहे थे कानूनी लड़ाई में खड़े होंगे, जो कह रहे थे कि सीएम से मिलवाएंगे, सब कहने की बातें हैं, झूठ परोसा जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने कल बताइए, लखनऊ में छोड़िए, हम लोग दिल्ली में थे। 11:18 पे उनका फोन आया और कह रहे हैं कि 12 बजे आपके 5 लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई जाएगी अम्बेडकर नगर में। अब बताइए, अगर हमारे पास प्राइवेट जेट होता तभी तो हम अम्बेडकर नगर पहुंच पाएंगे। हम अभ्यर्थियों के साथ ऐसा मजाक किया जा रहा है, वो भी हमारे ही वर्ग के लोगों द्वारा। आपको लगता है कि आपके आरक्षण वाले जो मंत्री सब आपसे मजाक कर रहे हैं? ये देखिए, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर जी का नंबर है, अपने कैमरामैन से कहीं दिखाएं इसको। 11:18 पे फोन किया, 1 मिनट 43 सेकंड हमारे लोगों से उनकी बात हुई है। और जो कह रहे हैं आप, हमारे वर्ग के लोग जो मंत्री विधायक हैं, या तो वो कह दें कि हम इतने मजबूर हैं कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, या तो ये ढोंग करना बंद कर दें कि हम अपने सरकार, अपने लोगों के साथ खड़े हैं। तो आप करेंगे क्या? प्रदर्शन करने से क्या होगा? कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये क्या मदद करेंगे आपकी? हम 23 तारीख तक सड़कों पर रहेंगे। हम इनसे इस बात की गुहार लगाएंगे, ये हमारी मदद करें ना करें, लेकिन पूरा देश देखेगा, पूरे पिछड़े और दलित के समाज के लोग देखेंगे कि कैसे उनके बच्चों के साथ बर्बरता की जा रही लखनऊ में,
कैसे 4 साल से उनके बच्चों का हक अधिकार छीन के दूसरों को दे दिया गया, और जब माननीय न्यायालय से न्याय मिल गया उसके बाद भी ये अधिकारी, ये बेईमान अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी उन बच्चों को उनका हक नहीं देना चाहते। और वो सरकार जिसने कह दिया कि हम इस फैसले का सम्मान करेंगे, कौन सा सम्मान किया आपने उस फैसले का? एक कदम आप आगे नहीं बढ़ पाए और आप कह रहे हैं कि हम फैसले का सम्मान करेंगे। ये भेदभावपूर्ण रवैया बंद करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना पड़ेगा कि वो सिर्फ एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, और अगर हैं तो उनको करके दिखाना पड़ेगा। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करे सरकार? हम लोगों के हिसाब से सरकार को 23 तारीख के पहले टेबल पर बैठ के हम अभ्यर्थियों के, चाहे वो चयनित हों चाहे हम लोग हों, 5 उनके ले लें, 5 हमारे ले लें, या 2 उनके 2 हमारे ले लें, टेबल पे बैठ के। बेसिक शिक्षा मंत्री मिलने को तैयार नहीं है, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। किस बिना पर ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं? मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे खड़े होने से बेहतर है कि आप बैठ जाइए। फेवर में ट्वीट तो कर रहे हैं। ट्वीट का क्या करें हम? ट्वीट से साहब हमारा पेट भरेगा, ट्वीट से हमारा परिवार चलेगा, ट्वीट से हमारी माँ जो घर बैठी इंतजार कर रही है उसका पेट भर जाएगा, उसको तसल्ली मिल जाएगी? आप बताइए, नहीं मिलेगी ना। 4 साल से जिसका बेटा सड़कों पे लाठियां खा रहा हो, उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी? इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या उनके ट्वीट से उसका पेट भर जाएगा? उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी? दिखावा कर रहे हैं, आपको लगता है क्या कि दिखावा हो रहा है? सिर्फ आरक्षण जो घोटाला हुआ, जो ओबीसी से जुड़े लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? सिर्फ दिखावा हो रहा है, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, छल किया जा रहा है हमारे साथ। एक तरफ समाज को मैसेज दिया जा रहा है कि हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं, हकीकत क्या है आप भी जानते हैं। आज तक पहले दिन से कवर कर रहा है, कितना साथ खड़े हैं लोग। जो भर्ती प्रक्रिया मात्र 22 दिन में आवेदन करने से लेके, काउंसलिंग से लेके, नियुक्ति पत्र बांटे जाने से लेके, विद्यालय में ज्वाइन करा देने तक मात्र 22 दिन में पूरी कर ली गई। गलत नियुक्तियों को अलग करने में इनको महीने लग गए। ये साजिश सबको समझ में आ रही है। और देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभ्यर्थियों का दावा है कि इनके साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक किया जा रहा है, न्याय नहीं किया जा रहा है। मंत्रियों की आवाज पर दौड़ दौड़ के इनकी चप्पलें घिस गई हैं, इनके जूते फट गए हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। साफ तौर से जिस बात का इनको डर था सुप्रीम कोर्ट जाने का, कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ना चले जाए जनरल अभ्यर्थी, और वही हुआ कि जनरल अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए, और ऐसे में अब इनकी भर्ती लटकती हुई नजर आ रही है। इनके पास एक चारा है कि ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनको न्याय मिले। अब जब कोर्ट में अगली सुनवाई जब है, वहां पर सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर इनकी बात को रखें और इनको न्याय दिलाएं, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट की डबल बेंच का ऑर्डर, सरकार का ऑर्डर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ऐसे में ये पूरी भर्ती कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा मुद्दा भी बनती जा रही है और चर्चा का विषय भी बनी हुई है कि आखिर इनको न्याय कब तक मिलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव।